हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महबूब हैं, जिनकी वजह से कायनात तख्लीक की गई, दुनिया की सारी खुशियाँ इनकी विलादत के सदक़े वजूद में आईं, फिर बाकी इबादतों की तरह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन फ़र्ज़ क्यों नहीं किया गया। आखिर हर साल 12 रबी अव्वल के आते ही यह बहस क्यों शुरू हो जाती है कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मनानी चाहिए या नहीं। बाबा जी मेरे सवाल को अच्छी तरीके से भांप चुके थे। इस सवाल के बाद वो एक लम्हे के लिए मुस्कुराए और कहा, बेटा, मोहब्बत एक प्राइवेट कंपनी का नाम है। मोहब्बत का आधा हुस्न उसे पोशीदा रखने में है। अल्लाह ताला बड़ा सखी है, तो इसलिए उसने अपने महबूब भी, इसके जलवे भी, इसकी रहमतें भी और इसकी मुस्कान भी सारी कायनात से बांट ली। मगर अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला है। इधर भी उसने एक रास रख दिया, उम्मती सबको बना दिया, मगर आशिक किसी किसी को। हर आशिक की एक निशानी है कि वो हर रुकावट से गुज़र कर महबूब तक पहुंच जाता है। इसलिए खुदा ने हज को फ़र्ज़ किया, काबे के गिर्द तवाफ़ को फ़र्ज़ कर दिया, लेकिन मदीने जाने को फ़र्ज़ करार नहीं दिया। इसकी वजह सिर्फ़ यही है कि इबादत में कमी पेशी की गुंजाइश नहीं। एक फ़र्ज़ इबादत आपको मजबूरन करनी पड़ती है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। हज और उम्रे के फ़राइज़ मक्का तक ख़त्म, अब मदीने सिर्फ़ वही जाएगा जिसका दिल करेगा। कोई मजबूरी नहीं बेटा। खुदा ने समझा दिया कि उम्मती का ताल्लुक़ मक्के से है और आशिक का ताल्लुक़ मदीने से है। अब अगर मदीने की हाज़िरी भी हज के रुकन को करार दे दी जाती तो बाअमर मजबूरी मदीने में हर किसी को जाना पड़ता। अब खुदा ने अपनी मोहब्बत और महबूब के प्रोटोकॉल का भी ख्याल करना था ना। मैंने उनकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरे दिल में खुशी सी होने लगी। बाबा जी फिर फरमाने लगे, बेटा, बिल्कुल इसी तरह खुदा ने हर इबादत को फ़र्ज़ करार दे दिया जिसका ताल्लुक़ बस खुदा से है। अब अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, फिर चाहे मोहब्बत से पढ़ें या मजबूरी से पढ़ें। इसी तरह रोज़ा भी है, इसी तरह ज़कात भी है। आपको हर हाल में ये इबादतें अदा करनी हैं, आपका दिल चाहे या ना चाहे। अब दुरूद सलाम को अफजल तरीन और मकबूल इबादत का दर्जा दिया। वो वाहिद अमल जो खुदा भी करता है, मगर इसको फ़र्ज़ नहीं किया, क्योंकि कोई मजबूरी से ना पढ़े, जो भी पढ़े मोहब्बत से पढ़े। बेटा, सारी इबादतों का मुर्शिद इसीलिए मिलाद रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़र्ज़ करार नहीं दिया, ताकि कोई मजबूरी से ये मुक़द्दस खुशी ना बनाए। जो भी बनाए झूम कर बनाए। अब सोचें, अगर ये फ़र्ज़ इबादत होती तो कितने लोग माथे पर बल डालकर जेब से पैसे लगाते। बेटा, खुदा की बारगाह में सब कुछ गवारा है, लेकिन इसको महबूब का नाम
محبوب کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوریاں پسند نہیں، کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پر خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے ساتھ ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی عطا نہیں کی۔ شام کے محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے، مگر خوشی ایک ہے کہ جس طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں کو بھی کبھی زمین سے نہیں گرنے دیا۔ یہ فرض نہیں، یہ محبت ہے۔ بیٹا، محبت کا اصول سمجھ لو۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔